ट्रेड हमारा सेटअप यहाँ बना था और इसमें कम से कम 160 पॉइंट आप देखोगे हमने कहीं ना कहीं कैप्चर किया। उसके अगले दिन अगर आप देखोगे तो इसमें सेम 150 पॉइंट के आसपास का कैप्चर हुआ है, टारगेट मिला था। एंड उसके अगले दिन करीबन 230 पॉइंट के आसपास का टारगेट था। एंड उसके अगले दिन सेम अगर आप इसको खींच सकते थे तो 400 के आसपास का टारगेट इसी सेम स्ट्रैटेजी के बदौलत हम लोगों को मिला था। एंड उसके बाद अगर मैं आगे बढ़ूँ तो सेम उसके अगले दिन भी हमें करीबन 250 पॉइंट के आसपास का मिला था। उसके अगले दिन भी देखोगे 221 पॉइंट, यानी अच्छा ठीक है। देखो आज क्या हुआ, आज मार्केट में एक बिग मूव देखने को मिला कुछ इस तरीके से, जो कि एक्सपेक्टेड भी था कि मिल सकता है, क्योंकि आज बजट अनाउंस हो लेता है या तो नीचे या फिर ऊपर कहीं भी एक बिग मूव हम लोगों को देखने को मिल सकता था। तो इस वजह से आज मैंने कोई कप एंड हैंडल या किसी तरह का हेड एंड शोल्डर ट्रेड नहीं किया, बिकॉज ऑफ मुझे पता था मार्केट में आज वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा होगी तो एसएल बहुत ईजिली जा सकते हैं। तो इस वजह से मैंने आज एक अलग सेटअप यूज़ किया, जो कि ये था जी, ये मैंने अपने 10:40 के आसपास अपने टेलीग्राम ग्रुप पे अपडेट कर दिया था कि इन 2 लेवल्स के ऊपर आज मैं ट्रेड करने वाला हूँ। अगर मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करेगा और ब्रेकआउट देगा देन उसके बाद मैं इस लेवल को लेके आगे ट्रेड करूंगा। एंड या तो नीचे जाके सस्टेन करके ब्रेक करेगा देन उसके बाद मैं उसको ट्रेड करूंगा। तो इस तरीके से मैंने अपने टेलीग्राम पे पहले ही अपडेट कर दी थी ये सारी चीज़ें। एंड मैं आप लोगों को बता दूं कि इस ट्रेड को लेने के पीछे का लॉजिक क्या था, ये ट्रेड जो है स्ट्रैटेजी क्या है, और ये स्ट्रैटेजी आज मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ। इस स्ट्रैटेजी के रिजल्ट्स क्या हैं, किस तरीके से काम करता है। ठीक है, देखो अभी मैं आप लोगों को जनवरी के इसके रिजल्ट्स के बारे में बता दूं। जैसा कि ये जनवरी है, जनवरी में हमने टोटल 21 ट्रेडिंग डे थे। 21 ट्रेडिंग में हमें 18 ट्रेड मिले इस मार्केट में। इस स्ट्रैटेजी के बदौलत हम 18 ट्रेड ले सकते थे, जिसमें से हमारे 14 जो है टारगेट के आसपास गया था और 3 का एसएल गया था और एक कॉस्ट टू कॉस्ट हम इसमें से बाहर आए थे। यानी ऑलमोस्ट हम 14 ट्रेड में प्रॉफिट में थे। 14 ट्रेड हमारा टारगेट को अचीव किया था एज पर 10:15 AM स्ट्रैटेजी से। तो ये स्ट्रैटेजी क्या है, इसके मैं आप लोगों को रिजल्ट्स दिखा देता हूँ आगे। तो ये मैं आप लोगों को इसके कुछ रिजल्ट्स दिखाता हूँ ये किस तरीके से काम करती है। तो ठीक है, देखो अगर आप देखोगे तो ये रहा, एक मैं आ गया हूँ 2 जनवरी के आसपास। 2 जनवरी को जो मार्केट ओपन हुआ था, देन ये ट्रेड हमारा सेटअप यहाँ बना था और इसमें कम से कम 160 पॉइंट आप देखोगे हमने कहीं ना कहीं कैप्चर किया। उसके अगले दिन अगर आप देखोगे तो इसमें सेम 150 पॉइंट के आसपास का कैप्चर हुआ है, टारगेट मिला था। एंड उसके अगले दिन करीबन 230 पॉइंट के आसपास का टारगेट था। एंड उसके अगले दिन सेम अगर आप इसको खींच सकते थे तो 400 के आसपास का टारगेट इसी सेम स्ट्रैटेजी के बदौलत हम लोगों को मिला था। एंड उसके बाद अगर मैं आगे बढ़ूँ तो सेम उसके अगले दिन भी हमें करीबन 250 पॉइंट के आसपास का मिला था। उसके अगले दिन भी देखोगे 221 पॉइंट। यानी मार्केट में ये जो स्ट्रैटेजी है काफ़ी अच्छा काम करती है। यहाँ कहीं पे हमारा एसएल हिट हो गया था, ये भी मैं बताऊंगा क्यों हुआ था और ये बच सकता था। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है, वो सारी चीज़ें आज मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ कि ये स्ट्रैटेजी किस तरीके से काम करती है, कैसे काम करती है। यहाँ भी टारगेट, यहाँ भी टारगेट। इस स्ट्रैटेजी की खास बात है, इसमें एसएल आपके थोड़े से बड़े हो जाते हैं, लगभग 80-90 पॉइंट के आसपास का। स्ट्राइक प्राइस में करीबन वो अगर आप जाओगे तो 40-45 पॉइंट के आसपास का रहेगा। लेकिन अगर हम चार्ट की बात करें, ऑप्शन चार्ट की, तो इसमें करीबन आपका जो एसएल रहेगा वो 80 से 90 पॉइंट के आसपास का रहेगा। लेकिन उसी हिसाब से अगर आपके टारगेट की मैं बात करूं तो टारगेट भी मोटा मोटा आप लोगों को करीबन इसमें 250 से ऊपर ही देखने को मिलेगा। मेजरली 150 तो आपका मिनिमम टारगेट होता ही है इसमें, वो आपको ईजिली मिल जाएगा। तो मैं आप लोगों को इस सेटअप के बारे में समझाता हूँ कि ये सेटअप एक्चुअल में है क्या और ये काम कैसे करता है। अच्छा ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा। आज हमारी जो बेबी स्ट्रैटेजी थी उसने किसी तरीके से कहीं वर्क नहीं किया है, ना ही किसी तरीके से मुझे कहीं कप एंड हैंडल या ऐसा कुछ नजर आया कि ये बना था लेकिन कुछ उतना खास नहीं था। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, नो ब्रेन स्ट्रैटेजी ने मुझे मेरी यहाँ पे एक सिग्नल दिया और यहाँ पे एक सिग्नल दिया। यहाँ पे बाय का सिग्नल मिला था मुझे एंड यहाँ पे सेल साइड का सिग्नल मिला था मुझे। बट मेरा प्लान था सिर्फ और सिर्फ आज मैं इस स्ट्रैटेजी पे काम करूंगा 10-15 वाली पे, और इस वजह से मैंने उस रूल को ब्रेक नहीं किया। मैं अपने प्लान पे स्ट्रिक्ट रहा एंड उसके अकॉर्डिंग ही मैंने काम किया और सिर्फ मैंने ये मूव कैप्चर किया। तो अगर आप लोग चाहते हो नो ब्रेन स्ट्रैटेजी भी मैं आप लोगों को सिखाऊं कि नो ब्रेन स्ट्रैटेजी क्या है, वो कैसे काम करती है, तो अगर इस वीडियो पे आप लोगों का प्यार अच्छे से मिला, ये वीडियो अच्छा काम कर गई, ये वीडियो अच्छे रिस्पॉन्स के साथ चली, देन डेफिनेटली मैं आप लोगों को नो ब्रेन स्ट्रैटेजी भी जल्दी ही सिखाऊंगा। बट डिपेंड करता है आप लोगों का प्यार इस वीडियो पे मिलना चाहिए। अगर प्यार इस वीडियो पे मिला देन डेफिनेटली जल्दी ही मैं नो ब्रेन स्ट्रैटेजी भी आप लोगों के लिए लेके आऊंगा। तो चलते हैं आगे और समझते हैं इस स्ट्रैटेजी को कि 10-15 AM स्ट्रैटेजी आखिर है क्या। अच्छा ठीक है, तो आगे मैं महीने की स्टार्टिंग में यानी कि 2 जनवरी के चार्ट पे, एंड 2 जनवरी के चार्ट पे हम इसको समझेंगे ये कैसे काम करता है। तो गाइस देखो, जो 10 AM स्ट्रैटेजी है, 10-15 AM, अगर आप समझोगे तो इसका मतलब यही है कि 10-15 के बाद ये काम करेगा, इसीलिए इसका नाम कहीं ना कहीं 10-15 है। तो हमें क्या करना है, जब मार्केट ओपन हो तो उसको हमें 1 घंटे के लिए रिलैक्स मोड पे छोड़ देना है। मार्केट कुछ भी कर रहा हो हमें उसमें कोई मतलब नहीं है, हमें कुछ नहीं छेड़ना, हमें सिर्फ नोट करना है। तो क्या करना है, 10:15 वाली
कैंडल को। तो अगर मैं बात करूँ 10:15 वाली कैंडल, तो 10:15 वाली कैंडल कौन सी है, यहाँ देखते हैं। देखो गाइस, ये वाली कैंडल है 10:15 की, ठीक है। तो अगर मैं देखूँ इसका, तो हम क्या करते हैं, इसका लो मार्क कर लेते हैं। एंड उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे कि 10:40 वाली कैंडल कौन सी है। तो 10:40 वाली ये है। तो अब यहाँ पे क्या करना है, 10:15 से लेकर 10:40 तक जो भी उस रेंज का हाई और लो हो, आपको वो मार्क कर लेना है। जो भी उस रेंज का हाई लो हो, ठीक है, आपको वो मार्क कर लेना है। जैसे मैंने यहाँ पे इसका लो ये था तो मैंने ये मार्क कर दिया, हाई ये था तो मैंने ये मार्क कर दिया। तो इसी तरीके से आपको इसका लो और हाई मार्क कर देना है। देखो, मैं शुरू से आप लोगों से एक ही चीज़ कहता हूँ कि ट्रेडिंग बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है। ट्रेडिंग में अगर आप ये चार्ट, वो चीज़, ये इंडिकेटर, वो इंडिकेटर ये लगाओगे तो ट्रेडिंग बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी एंड आप लोग वहाँ पे ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे। आप लोगों के लिए वो एक तरह से गैम्बलिंग हो जाएगी। ट्रेडिंग को आप जितना सिंपल रखोगे आप लोगों के लिए उतना ही अच्छा है, उतनी ही अच्छे से आप लोग चीज़ों को समझ पाओगे, ट्रेड कर पाओगे। तो ट्रेडिंग बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, बहुत ही ईजी है, बट सिंपल इस वजह से कि अगर आप उसमें पेशेंस, सेटअप एंड अपने रूल्स के साथ चलते हो तब। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, देखिए 10 AM की जो कैंडल है इसका सबसे ज़्यादा लो यही है और इसका हाई यही है। तो अब क्या होगा, अब हमें यहाँ पे देखना है हाई के ऊपर अगर मार्केट रुकता है या लो के नीचे क्लोजिंग देता है। अब यहाँ पे क्या, अगर मान लो जैसे यहाँ के नीचे क्लोजिंग कहाँ मिली, आप अगर देखोगे ध्यान से तो कहीं ना कहीं अगर क्लोजिंग की बात करें तो इस कैंडल ने क्लोजिंग दिया, तो यहाँ पे हमारी एंट्री ट्रिगर हो गई। अब एंट्री ट्रिगर हो गई तो एसएल कहाँ का रखे इसमें, अगर हम एसएल की बात करें तो देखो एसएल मैंने जो रखा हुआ है वो करीबन 50 पॉइंट का रखा हुआ है। इसमें मिनिमम एसएल कम से कम आपको 50 पॉइंट का रखना ही रखना है। आप इसमें बेशक एसएल बढ़ा सकते हो, इसका एसएल जो मैक्सिमम जाएगा वो मैक्सिमम एसएल इसका 90 पॉइंट्स का जा सकता है, ठीक है। इसका एसएल जो जाएगा मैक्सिमम 90 पॉइंट्स का जा सकता है और मिनिमम जो इसका एसएल रहेगा वो 50 पॉइंट के आसपास का रहेगा। 50 पॉइंट का एसएल हम कब रखेंगे, जब हमें आसपास कोई सपोर्ट नज़र आ रहा हो, कोई रेजिस्टेंस नज़र आ रहा हो, एक छोटा सा कैंडल का कोई स्विंग नज़र आ रहा हो इस तरीके से, देन हम वहाँ पे उसके ऊपर अपना एसएल रखेंगे। जैसे मैंने अपना एसएल इस स्विंग के ऊपर रख दिया और टारगेट के लिए मैं बैठा तो 1:1, 1:2, 1:3 करते हुए इसको ट्रेल करते हुए हमें नीचे आना है। एंड जैसे ही हमें यहाँ पे ये देखो, अगर आप देखोगे तो 166 का पॉइंट का यहाँ पे मिल चुका है। कैसे मिला है, मैंने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या किया, 10:15 AM की जो कैंडल है उसका लो और जो 10:40 की कैंडल है उसका हाई दोनों मार्क किया और जिसके नीचे भी क्लोजिंग मिली, ये देखो अगर जिसके भी नीचे क्लोजिंग मिली हमें उस कैंडल के नीचे सिंपल एंट्री लेनी है एंड टारगेट ये था। तो आगे चलते एक दो चार्ट्स में और समझते हैं इसको, ठीक है। देखो अब क्या है, यहाँ पे आप देखो मार्केट ओपन हुआ यहाँ 9:15 पे, उसके बाद हम जाते हैं सीधा 10:15 पे। 10:15 पे ये देखो ये रहा। अब इसका हाई की अगर हम बात करें तो इसका हाई कहीं ना कहीं ये रहा, तो इसके हाई को मार्क कर लेना है एंड उसके बाद 10:40 के जो लो है, जो 10:40 का लो है हमें उसको मार्क करना है। 10:40 पे देखो लो सबसे ज़्यादा ये, अगर मान लो 10:40 यहाँ कहीं बनता तो हम लो इसको काउंट करते, अगर ये भी यहाँ बनता तो हम लो इसको काउंट करते, यानी इस रेंज के जो भी लो और हाई है हमें उसको मार्क करके चलना है। तो अभी लो क्या बना, अभी लो बना है यहाँ पे ये वाला, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे ये लो बना है तो हम इसको भी मार्क कर लेंगे। जैसे कि अगर मैं इसको मार्क कर दूँ यहाँ पे तो कुछ इस तरीके से ये मार्क हो जाता है और इसका हाई कुछ इस तरीके से मार्क हो जाता है। तो अब क्या हुआ, यहाँ पे देखो यहाँ कहीं पे क्लोजिंग मिली, एंट्री लिया, एसएल देखो इस स्विंग के ऊपर का लगा दिया सिंपल, ये 70 पॉइंट के आसपास का एसएल होगा और उसके बाद सिंपल नीचे टारगेट आया। अगर मैं टारगेट की बात करूँ तो टारगेट देखो करीबन 150 पॉइंट के आसपास का टारगेट है यहाँ पे भी, ठीक है। और आगे दिखाता हूँ आप लोग को और एक दो चार्ट में हम एग्जाम्पल देखते हैं फिर चलते हैं आगे। अब देखो अब मैं यहाँ बात करूँ अगर, तो यहाँ पे 10:15 वाली कैंडल कौन सी है, ये है 10:15 वाली कैंडल, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करें 10:40 वाली कैंडल की तो कहीं ना कहीं 10:40 वाली कैंडल ये वाली है। तो अब इसका हाई कौन सा हुआ, ये वाला तो हाई नहीं हुआ ना इसका हाई हुआ ये वाला, इस रेंज का हाई मार्क करना है हमें। तो अगर मैं इसका हाई यहाँ पे मार्क कर देता हूँ कुछ इस तरीके से और इसका लो जो लगेगा वो यहाँ कहीं पे लगेगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो हाई लो दोनों मार्क हो गया। अब आप देखो इसकी क्लोजिंग कहाँ मिली है, अगर हम बात करें क्लोजिंग की तो क्लोजिंग हमें यहाँ कहीं मिली है। तो यहाँ पे मैंने एक एंट्री ले ली, एंट्री लेते ये देखो मार्केट का एसएल जो होगा, या तो आप कैंडल का हाई अगर 90 पॉइंट के आसपास 80 पॉइंट के आसपास का बैठ रहा है तो कैंडल का हाई का आप एसएल लगा सकते हो या लो का एसएल लगा सकते हो और अपने टारगेट के लिए बैठ सकते हो। और सिंपल उसके बाद 1 शॉट में मार्केट भागता हुआ है और 238 पॉइंट्स के आसपास का मार्केट ने यहीं से डाउनफॉल दे दिया है। आप एसएल देखोगे करीबन 83 पॉइंट के आसपास का एसएल बन रहा है। अगर इसमें एक रूल मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहूँगा, इस रूल को आप लोग नोट डाउन कर लेना।
यहाँ पे क्या करना है आप लोगों को कि अगर कोई भी कैंडल मान लो यहाँ पे कुछ इस तरीके से एक लो बनता है और एक हाई बनता है, ठीक है, ये 10 फुट हाई हो गया, ये लो हो गया। अब यहाँ पे अगर एक कैंडल ब्रेक करती है इसको और कुछ इस तरीके से बनती है मोर देन 100 पॉइंट्स या 100 पॉइंट्स के आसपास की, तो उसके एंट्री को आप लोग इग्नोर कर सकते हो। वहाँ पे एंट्री अगर 90 पॉइंट के अंदर अंदर की बनी है तो आप उसमें एंट्री लो। मैक्सिमम 90 पॉइंट्स 92 पॉइंट्स का आपका एसएल रहेगा। एंड उसके बाद आपको अपना नीचे 1:2 1:3 के आसपास का टारगेट लेके चलना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इसमें काम करना, और यही है हमारी 10-15 वाली एएम वाली स्ट्रेटेजी। अब ये देखो, आगे देखो, एक दो और देख लेते हैं। ये देखो, अगर मैं बात करूं तो 10-15 कहाँ है, ये रहा 10-15 का हाई, या 10-14 का लो कहाँ पे है, ये रहा कहीं 10-14 का स्विंग का लो। अब देखो इसमें आप एक चीज़ देखोगे, अगर मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाऊं, आप लोग बोलोगे कि लक्की सर इसमें जो क्लोजिंग मिली है वो तो यहाँ मिल गई है, ठीक है। इसका एक रूल है गाइज, जो 1040 वाली कैंडल होगी ना, उसके बाद 3 कैंडल तक अगर हमें 1045, 1050 और 1055 तक क्लोजिंग मिलती है तो हमें उन कैंडल को ऑब्जर्व करना है, वहाँ पे उन कैंडल्स को देखना है, उनका बिहेवियर देखना है। अगर सीधा 1040 पे ये लो है और उसके बाद ये 1045 वाली कैंडल ने तोड़ दिया तो वहाँ पे डायरेक्टली हमें एंट्री नहीं लेंगे, हम थोड़ा सा वेट करेंगे। अगर थोड़ा बहुत ऊपर जा रहा हो या नीचे जा रहा हो, मार्केट ने ठीक ठाक तोड़ दिया है तो वहाँ पे हम कुछ पॉइंट ले सकते हैं। लेकिन अगर अच्छा ये रहेगा कि मार्केट थोड़ी देर बाद उसको तोड़े, जैसे 11 बजे के बाद 11:10 पे 11:15 पे तोड़े, तो एक अच्छा मूव देख सकते हैं वहाँ पे। अगर डायरेक्टली 150 140 पे 145 पे तोड़ता है तो वहाँ पे मे भी आपके एसएल जाने के चांसेस हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कोशिश हम यही करेंगे कि हम वेट करेंगे आगे की कैंडल को। तो देखो यहाँ कहीं पे मुझे क्लोजिंग मिला, एंट्री लेती है, मार्केट देखो सीधा नीचे आया 400 पॉइंट। तो इस तरीके से ये स्ट्रेटेजी काम करती है। इसमें आपको एक चीज़ है, आपके जो एसएल होंगे वो करीबन इसमें मैक्सिमम 90 पॉइंट्स का होगा, लेकिन यकीन मानना गाइस इसके जो टारगेट मैंने लिए ना, करीबन मोर देन 350 पॉइंट्स तक के टारगेट लिए हैं, 500 पॉइंट्स तक के टारगेट गए हैं इसमें। हालांकि मेरे अंदर पेशेंस की थोड़ी सी दिक्कत है, मैं इतने टारगेट के लिए नहीं बैठ पाता हूँ। मैंने इसमें 350 पॉइंट तक का टारगेट भी लिया हुआ है। तो अगर आप लोगों के अंदर पेशेंस है और आप लोग अच्छे से इसको ट्रेल कर जाते हो तो मार्केट में काफ़ी अच्छा रिजल्ट आप लोगों को इसमें देखने को मिल जाएगा। अब इसका ट्रेलिंग का एक तरीका है जो कि मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, ठीक है। इसका ट्रेलिंग का तरीका क्या है, जैसे मान लो आपने यहाँ कहीं पे एक एंट्री ली, ठीक है। एंट्री लेते ही मार्केट ने 1:2 या 1:1 आपको दे दिया, आप चाहते हो कि यार करीबन मुझे 100 मोर देन 100 पॉइंट्स मिल चुके, तो कुछ लिमिटेड क्वांटिटी बुक कर लो, आधी क्वांटिटी का एसएल कॉस्ट टू कॉस्ट कर दो, आधी का एसएल वहीं रहने दो। क्योंकि इस स्ट्रेटेजी में क्या होता है, मार्केट एक लंबे टाइम तक में आपका टारगेट देता है, तो हो सकता है वो यहाँ तक जाएगा और फिर घूम के नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका रिस्क मैनेज हो जाएगा। कुछ क्वांटिटी आप यहाँ बुक कर चुके हैं जिसका प्रॉफिट आपके पास है, कुछ का एसएल कॉस्ट टू कॉस्ट हो जाएगा। अब बस रिस्क रहेगा तो ये वाला, अगर मार्केट जाता भी है तो ये वाला एसएल हिट हो जाएगा आपका, ठीक है। तो देखो मैं इस स्ट्रेटेजी को एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ। आप लोगों को क्या करना है, 1 आवर के लिए जैसे मार्केट ओपन हो आपको उसको छोड़ देना है। आपको 10:15 वाली कैंडल को देखना है, और उस मान लो 10:15 पे ये कैंडल बनी, उसके बाद आपको 3 4 5 कैंडल बनती है जो भी 10:40 तक, जो भी लो और जो भी हाई है उस बीच का, मान लो एक कैंडल यहाँ एक ऐसे करके बनी और एक ऐसे बन गई, तो हमारा लो ये होगा, हाई ये होगा, ठीक है। तो उस रेंज का जो भी लो और हाई बनता है उसको मार्क करना है। अगर करंट में तोड़ दे, तुरंत तोड़ दे, तो एंट्री को होल्ड करना है, तुरंत एंट्री नहीं लेना है। अगर ये यहाँ पे थोड़ा देर और बिता रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, लेकिन ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया तो एंट्री नहीं लेंगे। यहाँ के अगर नीचे फिर क्लोजिंग देता तो आप एंट्री लो। एसएल मैक्सिमम 90 पॉइंट्स, मिनिमम मोर देन 50 पॉइंट्स। 50 पॉइंट्स तो आपको मिनिमम रखना है, 90 पॉइंट्स मैक्सिमम रखना है। 90 पॉइंट्स से ऊपर अगर जा रहा है तो वहाँ पे आप उसको इग्नोर कर सकते हो, ठीक है गाइस। और अगर आप लोग चाहते हो कि मैं अपनी नो ब्रेन स्ट्रेटेजी भी लेके आऊँ, जो कि काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है, मार्केट में काफ़ी अच्छा चल रहा है, तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, ताकि इस वीडियो पे और ज़्यादा प्यार आए, तो कि मुझे लगे कि आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हो और मैं ऐसी ही इसी तरह की और भी स्ट्रेटेजीज आप लोगों के लिए लेके आता रहूँ। तो अगर टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो कमेंट में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ जाके टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे आपको सारे अपडेट सब कुछ मिलता रहेगा। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर देना। बाकी अगली वीडियो मिलेंगे, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।